अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में। डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी पहले क्या होता है? द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, मतलब विविधता। ये होता है डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हमें डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, स्टोरी ऑफ समीर के बारे में पढ़ना है, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़ना है, डिफरेंसेस इन लद्दाख एंड केरला पढ़ना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ना है। ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी। द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। विविधता हिंदी होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या हिंदी होता है? विविधता में एकता। स्टोरी ऑफ समीर क्या है? एक लड़का होता है जिसका नाम होता है समीर। वो न्यूज़पेपर बेचता है और दूसरा लड़का होता है उसका भी नाम होता है समीर। वो न्यूज़पेपर ख़रीदने के लिए वो साइकिल से आ रहा होता है। वो न्यूज़पेपर बेचता है, उससे बोलता है भैया एक न्यूज़पेपर देना। तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे देता है। तो वो बोलता है मुझे इंग्लिश का नहीं हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। तो बोलता है आपको हिंदी आती है? जो दूसरा वाला रहता है जो न्यूज़पेपर बेचता है, तो वो बोलता है, जो न्यूज़पेपर ख़रीदने वाला जो साइकिल से रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे हिंदी आती है, वो मेरे स्कूल में सब्जेक्ट था। तो जो न्यूज़पेपर वाला रहता है वो पूछता है ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो दूसरा वाला बोलता है तुम कभी स्कूल नहीं गया क्या? तब तक रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाती है और वो समीर साइकिल से चला जाता है। अगले दिन मिलते हैं, वो दोनों पूछते हैं। तो जो जो न्यूज़पेपर वाला समीर रहता है वो पूछता है ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो बोलता है स्कूल में हमें पढ़ाई जाती है। तुम स्कूल नहीं गए क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है मेरा नाम समीर है। तो जो साइकिल पे बैठा रहता है वो बोलता है मेरा भी नाम समीर है। तो वो बोलता है मेरा नाम मगर हनुमान जी के पापा के नाम पे रखा गया है समीर। लेकिन एक हिंदू रहता है जो न्यूज़पेपर ख़रीदता है वो हिंदू रहता है, जो साइकिल से रहता है वो हिंदू रहता है, और जो न्यूज़पेपर बेचता है वो मुस्लिम रहता है। वो बोलता है मेरी मम्मी पहले न्यूज़पेपर बेचती थी बट अब मुझे ही बेचना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग मेरठ में है और मेरठ में बहुत दंगे और फसाद हो रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं वो लोग मरवर तो नहीं गए। तो जो समीर रहता है वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ऐसा चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। ये था समीर का स्टोरी। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी जैसे दोनों एक स्कूल जाता है एक स्कूल नहीं जाता है, ये इनइक्वालिटी हुआ। दूसरा एक न्यूज़पेपर बेचता है एक न्यूज़पेपर नहीं बेचता है, ये इनइक्वालिटी हुआ। अब हम आते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। कास्ट सिस्टम जैसे अगर एक पॉटर का बेटा है तो वो पॉटर ही बनेगा। ये था हमारा कास्ट सिस्टम के बारे में। और कोई प्रोफेशन अपने मन से नहीं ले सकते, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिले किसी को, ये इनइक्वालिटी में आता है। जैसे एक स्कूल जाता है एक स्कूल नहीं जाता, ये इनइक्वालिटी हुआ। एक अब हम आते हैं कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है कि जैसे एक पॉटर का बेटा है तो वो पॉटर ही बनेगा। एक पॉटर का बेटा है तो वो एक पॉटर ही बनेगा। वो अपने मर्ज़ी से अपने चाहने के अनुसार कोई प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकता। अपने अकॉर्डिंग अपने मन से कोई फ्री नहीं है कि वो ये प्रोफेशन ज्वाइन करेगा। उसके पापा जो करते हैं वही वो काम करेगा। ये बात एकदम गारंटीड है। जिस कास्ट में बर्थ हुआ है उस कास्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी हमारे लाइफ्स को क्या ऐड करता है? मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, हमें सभी रिलीजन्स को इक्वल देखना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। इंडिया में भी बहुत से डाइवर्सिटी है कि मतलब इंडिया में बहुत से डाइवर्सिटी हैं। जैसे बहुत सी स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस फॉलो किए जाते हैं। ये होता है डाइवर्सिटी, विविधता। डिफरेंसेस इन लद्दाख एंड केरला। अब हम बात करेंगे उन्हीं डाइवर्सिटी में से हम दो डाइवर्सिटीज़ के बारे में देखेंगे, लद्दाख और केरला। लद्दाख नॉर्थ में है इंडिया के, वो बहुत ही ठंडा एरिया है
उसका जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही ठंडा रहता है। वहाँ इतना ठंडा रहता है कि सभी लोग गर्मी के लिए मतलब पानी के लिए गर्मी के सीज़न का वेट करते हैं कि गर्मी का सीज़न आएगा तो वो पानी वो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लद्दाख में पश्मीना ऊन मिलता है। वहाँ के लोग जो है मिल्क और मीट खाते हैं। वहाँ के लोग जो है वो मिल्क और मीट खाते हैं। दूसरा याक, काऊ ये सब अपने पास रखते हैं, पालते हैं। तो ये होता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम लद्दाख में ये था पश्मीना ऊन मिलता है, पश्मीना ऊन के शॉल मिलते हैं। वहाँ के बहुत से ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रेडर्स बहुत से ट्रेड करने आते हैं। यही सब होता है लद्दाख में। और केरला में क्या क्या होता है? केरला हमारा साउथ में लोकेटेड है, इंडिया के साउथ एरिया में लोकेटेड है। और वहाँ सी के बगल में है केरला। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और वहाँ के लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं। वहाँ का फेस्टिवल है ओणम। उसमें क्या होता है? बोट रेस होता है। ओणम में बोट रेस होता है। एक अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इन केरला, उन्होंने केरला में आए थे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था। इब्न बतूता ने इसके बारे में, केरला के बारे में अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग में लिखा है कि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं और क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम केरला में ही आए थे। और बहुत से ट्रेडर्स केरला में ट्रेड करने आते हैं। यहाँ पे मसाले बहुत मिलते हैं, जैसे इलायची हो गया, लौंग हो गया, ये सब मसाले मिलते हैं। और केरला में फ़िशिंग ज़्यादा होता है। और एक बात, लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत कहते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, ये बात याद रखना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उन्होंने उस बुक के बारे में हमारे इंडिया के डाइवर्स कल्चर के बारे में बताया था।